चैप्टर 3 एंड। ऑथर कहते हैं कि किसी भी प्रोजेक्ट का फिनिशिंग पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम फिनिश नहीं कर सकते तो हमारा काम कोई मायने नहीं रखता। जब हम अपना प्रोजेक्ट शिप डिलीवर करते हैं तब हम डिक्लेयर करते हैं कि वो अब अपने प्राइम टाइम के लिए रेडी है। बहुत हिम्मत चाहिए होती है शिप करने में। उनका एक फ्रेंड है जिसने बहुत मेहनत की थी और उसने एक डीपली पर्सनल नॉवल प्रोड्यूस किया। वो खत्म हुई। उसने वो काम अपने एजेंट को भेजने की भी तैयारी कर दी, पर वो भेज नहीं पाया। रिजेक्शन ऑफ फियर ने उसे डरा दिया। शिपिंग करना डरने वालों का काम नहीं है, उसके लिए हिम्मत चाहिए होती है। हमने मॉन्स्टर को अभी अभी गिराया है, अब हमें उसके हार्ट पे अटैक करना है। कुछ भी फिनिश करना कितना हार्ड होता है। इंग्लिश लैंग्वेज का ग्रेटेस्ट ड्रामा भी इसी पे बेस्ड है। हैमलेट को मालूम था कि उसे अपने अंकल को मारना है क्योंकि उन्होंने उसके फादर का मर्डर किया था, पर वो इतना सोचता है कि वो खुद भी मरने के रास्ते पे आ जाता है। ज्यादा सोचना भी हमारा प्लान खराब कर देता है। फियर ऑफ सक्सेस। हमारा डीपेस्ट फियर ये नहीं है कि हम केपेबल नहीं हैं। हमारा डीपेस्ट डर ये है कि हम हमारी सोच से भी ज्यादा पावरफुल हैं। ये लाइट के बारे में है, ना कि डार्कनेस के बारे में, जो हमें डराता है। हम छोटी छोटी चीजें करने के लिए नहीं बने हैं, हम सब शाइन करने के लिए बने हैं, और ये शाइन सब में है। जैसे ही हम अपने फियर्स से बाहर आते हैं, वैसे ही हमारा प्रेजेंस सबको दिखने लगता है। ऑथर कहते हैं कि हम खुद को काफी टिमिड समझते हैं। अगर हमें चॉइस दी जाए हेवन और हेवन की बुक्स में से चुनने के लिए, तो काफी लोग शायद बुक्स अबाउट हेवन ही चूज करेंगे। और इसीलिए ऑथर कहते हैं कि हम सब खुद को छोटा मानते हैं। हमारा फियर ऑफ सक्सेस ही रेजिस्टेंस का पार्ट है। वो साइलेंट है, इनविजिबल है, पर हमारी लाइफ के हर पार्ट में ये मौजूद है। बीस्ट की बेली में हमने हेवन को चूज किया है। हमने जाना है कि हम स्ट्रॉन्गर हैं। अब हम फाइनल टेस्ट को फेस करेंगे। एक्सपोजर। जब हम शिपिंग करते हैं तब हम एक्सपोज्ड होते हैं, और इसलिए हम बहुत घबराए हुए होते हैं कि हमें जज किया जाएगा या रियल वर्ल्ड हमारे और हमारे वर्क के बारे में कहेगा। अगर हमने शिप किया तो हम ह्यूमिलिएट हो सकते हैं। ऑथर अपनी एक सच्ची कहानी बताते हैं। उन्होंने 17 साल बाद एक प्रोफेशनल राइटिंग जॉब पाई थी। वो एक मूवी पे काम कर रहे थे जिसका नाम था किंग कॉन्ग लिव्स। ऑथर के पार्टनर थे रॉन शूसेट, जो कि एक ब्रिलियंट राइटर और प्रोड्यूसर थे, जिन्होंने एलियन और टोटल रिकॉल जैसी मूवीज पर काम किया था। ऑथर काफी श्योर थे कि उनकी राइटिंग ब्लॉकबस्टर होने वाली है। उन्होंने अपने प्रीमियर के दौरान एक एक्स्ट्रा रूम भी बुक किया था, ये सोच के कि वो विक्ट्री के बाद की सेलिब्रेशन के लिए लगेगा। पर कोई नहीं आया था, और प्रीमियर होने के बाद सब गेस्ट्स भी झट से निकल गए, और वो मूवी इतनी खास तरीके से नहीं चली। और ऑथर भी क्रश हो गए थे। वो 42 इयर्स के थे। उन्होंने बाकी सब कुछ दे दिया था एक राइटर बनने के ड्रीम के लिए, और फाइनली जब उनका नाम एक हॉलीवुड प्रोडक्शन पे आया, तब उनकी राइटिंग फ्लॉप हो गई। उन्हें लगा कि वो लूजर हैं, पर उनके फ्रेंड टोनी कैपलमन ने उन्हें इस सोच से बाहर निकाला। उन्होंने ऑथर से पूछा कि क्या वो क्विट करेंगे, तो ऑथर ने कहा बिल्कुल नहीं। तो उन्होंने कहा कि फिर खुश रहो, तुम वहां पे हो जहां पे तुम आना चाहते थे। तो क्या हुआ कि तुमने थोड़ी मुश्किलें देखी। मुश्किलें तो एक्सेप्ट करनी ही पड़ेंगी, क्योंकि अब तुम मेन एरिया में हो, ना कि साइडलाइंस पे। कंप्लेन करना बंद कर दो और ग्रेटफुल रहो। तब ऑथर ने रियलाइज किया कि अब वो प्रो बन चुके हैं। उन्होंने अभी तक सक्सेस तो नहीं देखी, पर उन्होंने रियल फेलियर देख लिया था। हम जब शिप करेंगे तो हमें रियल वर्ल्ड का जजमेंट मिलेगा, पर उसके अलावा हमें अपने प्रोजेक्ट की रियल ताकत नहीं समझ में आएगी। इसीलिए शिप कर दो। प्रॉमिस। ऑथर को रेजिस्टेंस की सबसे ज्यादा तकलीफ शिपिंग के दौरान ही हुई थी। वो 25 साल की उम्र में अपनी 99.9% नॉवल फिनिश कर चुके थे, पर वो तब डर गए और आगे नहीं बढ़ पाए। उस टाइम पे उन्हें रेजिस्टेंस के बारे में इतना नहीं मालूम था। वो बस अपनी दिमाग की वॉइसेस सुनते थे, और उन्होंने इसीलिए अपनी बुक को शिप करने के रेजिस्टेंस को नहीं हराया, और वो खुद हार गए। पर बाद में कई सालों के बाद उन्होंने रेजिस्टेंस के ड्रैगन को हरा दिया, और वो कहते हैं कि उनका प्रॉमिस है कि एक बार आपने उस ड्रैगन को हरा दिया तो वो आपके ऊपर जाने की पावर कभी भी नहीं रखेगा। हाँ, वो अभी भी मौजूद रहेगा। आपको उससे हर रोज लड़ना पड़ेगा, पर एक बार उसे बीट करने के बाद आपको पता होगा कि उसे फिर से कैसे बीट करना है, और ये चीज आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर देगी। बी केयरफुल एंड कुडोस टू यू।
अब आपने शिप कर दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि रेजिस्टेंस खत्म हो गया है। वो बार बार आता रहेगा, इसलिए हमें केयरफुल रहना होगा। पर अब के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने कर दिखाया है। आपने अब उस रेजिस्टेंस को एक बार हरा दिया है। ऑथर उन सबको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं जिन्होंने अपनी रेजिस्टेंस को खत्म किया और आगे बढ़े हैं। वो कहते हैं कि भले आपने 40 पाउंड्स कम किए या किसी को खोने के दुख को सरवाइव किया है, पर वो आपको इसके लिए प्रेज करते हैं। वो बोलते हैं कि आपने खुद को रेजिस्टेंस को बीट करने वालों की सोसाइटी में लाया है। आप खुद पे प्राउड हो सकते हो। भले ही आप फेल हो गए हो, भले ही आप 1000 बार फेल हो जाओ, पर आपने वो कर दिखाया है जो बाकी सब करने की सोचते हैं। आपने खुद की एक नई लाइफ बनाई है। स्टार्ट अगेन बिफोर यू आर रेडी। ऑथर कैलिफोर्निया में थे जब उन्होंने फाइनली 17 साल की कोशिशों के बाद अपनी पहली नॉवल फिनिश की। जब वो अपने मेंटोर के पास ये दिखाने के लिए गए, तब उनके मेंटोर ने कहा, अच्छा है तुम्हारे लिए, अब दूसरे पे काम चालू कर दो। ऑथर हमें भी ये कहते हैं कि फर्स्ट विन के बाद सेलिब्रेट करो और फिर से काम पे लग जाओ। स्टूपिड बनो, फेथ रखो, रेडी होने के पहले ही स्टार्ट कर दो।